हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र व्यास। बहुत बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहे या खुद अपना परिश्रम करके हम कुछ कार्य करें, कि भगवान की कृपा महत्वपूर्ण है या हमारे कर्म, कौन सा ज़्यादा बलशाली है। कुछ बोलते हैं कि हमारा कर्म करो, कर्म ही दैव है, जो हम करते हैं कर्म उससे ही फल मिलता है और कुछ नहीं। कुछ बोलते हैं दैव, भगवान जब हमें बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, भगवान के हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तत्वज्ञान बोलते हैं। तो सत्य क्या है, असलियत क्या है? तो एक प्रकार के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं कर्मवाद। तो वो उदाहरण देते हैं कि वो बोलते हैं कि जैसे जो बंदर होता है, तो बंदर की माँ जब अपने छोटे बच्चे को लेके जाती है तो अपने पेट के पास रखती है उसके बच्चे को। तो छोटा बच्चा जो रहता है, बंदर उसके माँ के पेट को पकड़ के रखता है, बहुत कस के पकड़ के रहता है। तो जो माँ एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ के ऊपर, एक डाली के ऊपर से दूसरे डाली के ऊपर छलांग लगाती है, तो जब वो छलांग लगाती है तो जो बच्चा पेट के पास रहता है उसके, तो वो बच्चे को पैक पकड़ना पड़ता है, बहुत टाइट पकड़ना पड़ता है अपने माँ को। अगर उसने छोड़ दिया तो वो नीचे गिर सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे कर्मवाद फिलॉसफी के लोग बोलते हैं कि हमारे कर्म ही सब कुछ है। अगर हम अच्छे से कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। हमारे कर्म के ऊपर सब कुछ निर्भर है, ऐसे बोलते हैं कर्मवादी, कर्मवाद बोलते हैं उसको। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, बोलते हैं दैववाद, यानी बस भगवान की कृपा ही सब कुछ है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। उनको बोलते हैं आप मंदिर आ जाओ, बोलते हैं भगवान जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे बस। तो वो बोलते हैं जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली, तो बिल्ली क्या करती है, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बिल्ली की जो माँ होती है, माँ, तो वो बच्चों को, छोटे छोटे किटन्स होते हैं, उनको अपने दांतों में पकड़ के लेके जाती है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं, किटन्स होते हैं बिल्ली के बच्चे, तो उनको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उनको कुछ कष्ट नहीं करना पड़ता, उनको बस क्या करना होता है, सो जाओ, बस ऐसे ही रहो। और बिल्ली जो उनकी माँ है, उनको दांत के बल पे उनको पकड़ लेती है दांतों में और एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है, तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता। तो ऐसे दैववादी बोलते हैं कि हमें कुछ करना नहीं है, सब कुछ भगवान कर लेंगे, हमको बस कुछ नहीं करना है। तो ये दैववाद है। लेकिन हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है, एक्चुअली जो सत्य है, एक्चुअली जो फैक्ट है, ऐसा नहीं है, दोनों नहीं है। तो हमारे वैष्णव क्या उदाहरण देते हैं, जैसे कुआं होता है बड़ा, अगर उस कुएं में कोई गिर गया जहाँ पे कुछ पानी नहीं है, कुछ नहीं, जो व्यक्ति अंदर है कुएं के, अभी उसको बाहर आना है तो कैसे आ सकता है, कैसे आएगा? अपने बलबूते से, अपने श्रम से तो नहीं आ सकता, क्योंकि कुआं बहुत गहरा है। तो ऊपर से एक व्यक्ति को आना पड़ेगा, ऊपर से उसको रस्सी डालनी पड़ेगी नीचे, और जो नीचे व्यक्ति है उसको वो रस्सी को पकड़ना पड़ेगा। तो नीचे का व्यक्ति रस्सी को पकड़ेगा और ऊपर का व्यक्ति उसको धीरे 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 ऊपर खींच लेगा, तब वो व्यक्ति ऊपर आ सकता है। अगर ऊपर से वो रस्सी डालेगा, नीचे का व्यक्ति पकड़ेगा नहीं ठीक से, तो ऊपर आ नहीं सकता। और ये नीचे का व्यक्ति उधर बैठा है, कब आएगी रस्सी, लेकिन ऊपर से रस्सी कोई डालता ही नहीं, तो फिर से वो बाहर नहीं आ सकता। तो उसके लिए ऊपर से कृपा भी चाहिए और नीचे से कर्म भी चाहिए। तो दोनों महत्वपूर्ण है, हमारा प्रयत्न और भगवान की कृपा। आवर एंडेवर्स एंड लॉर्ड्स मर्सी बोथ आर नेसेसरी फॉर द रिजल्ट। ये है एक्चुअली सत्यता, ये है वास्तविकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।